स्वयं की अपेक्षा गुरु के प्रति अधिक प्रेम रखो। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हों तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। किसी संत की सभा बैठी थी। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज, बहुत अच्छे अच्छे साधकों का पतन क्यों हो जाता है? हमने देखा है कि कई साधक जिनकी वेदांत में अच्छी गति थी, वे भी संसार की ओर सम्मुख हो गए। इस पतन से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि है तो बताइए। संत थोड़े शांत हुए और जिज्ञासु से कहा कि प्रेम करो। ब्रह्म विद्या के दाता से प्रेम करो। सद्गुरु से प्रेम करो। देखो ये कितने सरस शब्द हैं, जैसे मीठी चाशनी में डूबे रसगुल्लों जैसे। एक बार धीरे से जप कर देखो कि प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। हे गुरुदेव मैं तेरा, तू मेरा। कहो मेरे साथ, हे प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। हे गुरुदेव मैं तेरा, तू मेरा। कहो स्वाद आया? आपके हृदय का कोई तार झनझनाया? कुछ गुदगुदाहट महसूस हुई? यदि हां तो मुबारक हो, तुम्हारी गाड़ी शिष्यत्व की पटरी पर सही दौड़ रही है और ऐसे साधक का पतन असंभव है। मात्र ब्रह्म विद्या से प्रेम करना यह रूखा वेदांती बना देता है, लेकिन ब्रह्म विद्या के दाता जो सद्गुरु हैं, उनसे प्रेम करना यह वेदांत के तत्व को उजागर कर देता है। पद्म पुराण में एक बहुत ही प्रेरणापद कथा आती है कि एक बार जाबाली नाम के ब्रह्मज्ञानी मुनि एक वन में भ्रमण कर रहे थे। सहसा उन्होंने देखा कि बावली के तट पर वट वृक्ष की छटा तले एक परम रूपशालिनी तेजस्वनी देवी ध्यान कर रही है। पूर्णमासी के चंद्रमा जैसी उसकी ज्योत्सना दूर दूर तक छिटक रही है। संत जाबली जी ने कुतूहलवश
उन देवी के समीप जाकर पूछा कि हे परम कल्याणी, आप कौन हैं? तब ये तप रहित देवी बोली कि मुनिवर, मैं अतुलनीय ब्रह्म विद्या हूं। ब्रह्म विद्या अहम तुला योगिंद्रियैर्या च मृग्येत। वही परम ब्रह्म विद्या जिसकी प्राप्ति महान योगी जनों के लिए भी दुर्लभ है। मुनि जाबाली बड़े ही आश्चर्य से कहे कि मेरे अहोभाग्य, जो साक्षात ब्रह्म विद्या का साकार दर्शन हुआ। परंतु देवी, आपकी सिद्धि होने पर तो जीव स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, उसकी साधना पूर्णता को छू लेती है। फिर भला आप स्वयं क्यों और किस साधना में लीन है, तल्लीन है? ब्रह्म विद्या देवी ने कहा, हे मुनिवर, आपने सत्य कहा। ब्रह्मानंदेन पूर्णहम, निस्संदेह में ब्रह्मानंद से पूर्ण हूं। तेन आनंदेन तृप्तधि, मेरी बुद्धि आनंद से तृप्त भी है। परंतु फिर भी मैं इस घोर वन में बैठी हुई प्रार्थना रत हूं। कारण शून्यम आत्मानम मन्ये रतिम बिना, मैं प्रेम के बिना स्वयं को बहुत सोना पाती हूं। मुझे अपना आनंद भी बेहद शुष्क और शून्य सा लगता है। साक्षात ब्रह्म विद्या भी उनके दाता के प्रति प्रेम के बिना, अर्थात सद्गुरु के प्रति प्रेम के बिना स्वयं को व्याकुल मानती हैं, स्वयं को रूखा सूखा और सूना मानती हैं। फिर सोचने वाली बात है कि आप ब्रह्म विद्या को साधने वाले साधक भला गुरु प्रेम के बिना कैसे अपनी साधना का पूर्ण संधान कर पाएंगे? वैसे भी क्या आपने कभी किसी हरी बूटी को सिर्फ सूर्य की उज्जवल किरणों से उगता देखा है? नहीं ना, उसे धरती की नम और तरल गोद भी चाहिए। गुरु ने तो एक निस्वार्थी और परिश्रमी किसान की तरह आपकी हृदय भूमि पर ज्ञान का बीज डाल दिया। आप ध्यान साधना के प्रकाश किरणों से उसे सेने भी लगे। चलो, सेवा की बाढ़ भी उसके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। सत्संग विचारों रूपी खाद का उस पर टीला भी सजा दिया। परंतु जरा सोचिए, क्या दरार पड़ी ठोस पत्थर जमीन पर वह बीज फल और फूल पाएगा? नहीं, उसे थोड़ा बहुत तो प्यार के रस से सींचो, प्रेम की कुछ बूंदें तो छिड़काओ, भावों की सजल बयार से उसे सहलाओ। कहीं किसी कोने से तो आवाज उठाओ कि गुरुदेव, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। याद रखना, आपकी हृदय भूमि अपने गुरुदेव की उल्फत के रस से जितनी तर होगी, आपके जीवन का पौधा उतना ही कद लेगा। ज्ञानेश्वरी के 90वें अध्याय में श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी लिखते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में अपनापन किए बिना सरसता नहीं आ सकती। मैं केवल बाह्य कर्म में साधनों से नहीं रीझता।
प्रतिदिन ध्यान साधना करना जरूरी है, परंतु केवल इतना ही काफी नहीं। इन पुरुषार्थों को करते हुए आपको गुरु प्रेम का स्नेहिल सरस एहसास भी अपने अंदर जगाना होगा। नहीं तो इस एहसास के अभाव में हमारा सेवा कर्म, हमारा वेदांत भी बहुत छूछा और बेस्वाद सा रहेगा। गुरु से प्रेम जीवन के समस्त कर्मों में रंग भर देता है, जीवन की समस्त साधनाओं को रंगित कर देता है। लाख के सौदागरों का अनुभव है कि पिघली हुई लाख में चुटकी भर हल्दी डालने से वह सदा के लिए बसंती रंग सा हो जाता है, और आंधी तूफान बारिश तक उससे इस रंग को छीन नहीं पाते। आज आप पर भी तो इस मार्ग पर न जाने गुरुदेव द्वारा कितने ही इंद्रधनुषी रंगों का छिड़काव होता ही रहता है, परंतु ये रंग आपके शिष्यत्व पर क्यों नहीं चढ़ते? क्यों आप गुरु भक्ति के बसंती रंग में नहीं रंगते? क्योंकि शर्त जो पूरी नहीं हुई, हृदय पिघला हुआ, द्रवित नहीं हुआ। गुरु प्रेम की तरलता नहीं है, ठोस है, पत्थर सा है। इसलिए गुरु की भक्ति का बसंती रंग हमारे जीवन पर नहीं चढ़ता। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सद्गुरु का प्यार नहीं। जो चमने दिल गुरु प्रेम से आबाद नहीं है, वह स्मशान है, स्मशान। स्मशान जहां मुर्दे फूके जाते हैं, जहां भूत प्रेतों अर्थात कुविचारों, विषय वासनाओं ने डेरा डाला होता है। ऐसे दिल में धड़कन की धक धक तो होती है, परंतु जीवन की चहक नहीं होती। लोहार की धोकनी की तरह उसमें सुनी सुनी सांसें चलती हैं, परंतु प्राणों का संगीत नहीं गूंजता। सो सोचना होगा कि आप अपनी हृदय बगिया में आखिर कब तक पतझड़ लिए घूमते फिरेंगे। अपने प्यारे से प्रभु, अपने गुरुदेव के प्रति प्यार की बसंत को कब बुलावा देंगे? यकीन मानिए, इस मार्ग का हर मील पत्थर आप में यही एहसास जगाने आता है। इसलिए पल पल अपने आप को निहारते हुए धीरे से गुनगुनाएं कि हे प्रभु, मैं तेरा, तू मेरा, हे गुरुदेव, मैं तुम्हारा। जिस दिन यह कहते हुए सांसें लंबी और गहरी हो जाएं, आंखों की प्यालियों से पानी छलक जाए, गले में भावों का फंदा फंस जाए, तो बस समझिएगा कि गुरु भक्ति रूपी पौधा फलित हो रहा है। साधना मंजिल की ओर बढ़ रही है।